साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज मैं बात करने वाला हूँ सभी लड़कों से, उन सभी लोगों से, उन सभी साथियों से बात करना चाहता हूँ जो जीवन का अंतिम लक्ष्य ही सरकारी सर्विस बना लिए हैं। क्यों है? क्या ऐसा है सरकारी सर्विस में भैया? क्यों इतना परेशान हो? हाँ, क्या मिल जाएगा सरकारी सर्विस? ठीक है, टाइम रहते सरकारी सर्विस मिल जाए वो बहुत बेहतर है। पर आप 40 साल में, 35 साल में, 38 साल में सरकारी सर्विस पा के क्या कर डालोगे? कौन सी आसमान में झूला झूलोगे? कौन सा सरकार ने गजट निकाला है कि आप 40 साल की उम्र में, 38 साल की, 36 साल की उम्र में सरकारी सर्विस पा जाओगे तो आपको दूसरे ग्रह में चल के बिठा दिया जाएगा, वहां पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो यार? क्या मिल जा रहा है आपको? 38 साल, 40 साल में, 40 साल के ऊपर ओवर एज हो जा रहे हो। मैं भी सरकारी सर्विस तैयारी करता था, ठीक है, नहीं मिली एक अलग की बात है। मैं उस सरकारी सर्विस की तैयारी में जितने भी जीवन के खंड रहे उनको मैंने जिया है। मैं अपनी बात के साथ में मेरे अपने अनुभव है। बहुत थोड़े थोड़े नंबर से मेरे फाइनल रिजल्ट रुक गए। वो जो दर्द होता है ना, उस दर्द को कोई पूछने वाला नहीं होता है। आप क्यों परेशान हो? 40 साल के बाद आप ओवर एज हो जाओगे, कहाँ जाओगे? किस संसार में जाओगे? किस समाज में जाओगे? किस परिवार में जाओगे? कौन आपको पूछने वाला है? ना घर, ना द्वार, ना बीवी, ना बच्चे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या आपको लगता है 40, 42, 43 साल में आप कौन सा झंडा गाड़ दोगे बिना सर्विस के? आप 40 साल तक, 38 साल तक तैयारी करते हो, ओवर एज हो जाते हो, इसके बाद पता चलता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। जो आपकी कैपेबिलिटी थी, जो आपकी एनर्जी थी, वो सब गायब हो चुकी है। ये तो साइकोलॉजी, ये तो साइंस भी कहता है, ये तो बायोलॉजिकल रूप से सिद्ध ही है कि जो एनर्जी हमारी 18 से लेके 25 में रहती, वो एनर्जी तो नहीं रहती है। ठीक है, मैं सरकारी सर्विस के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने सरकारी सर्विस की तैयारी की है, मुझे नहीं मिली है, पर मैं उसका दुख जानता हूँ कि जब आपको नहीं मिलती और एक समय के बाद जब उन सब चीजों से पार नहीं आप पा पाते हैं तो जीवन कितना नष्ट हो जाता है आपका। आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई इज्जत नहीं रहती समाज में। समाज में उसकी इज्जत है, आप सफल हो। आप सफल मतलब आप सरकारी सर्विस ही नहीं, आप कैसे भी सफल हो। हाँ, सफल का मतलब नहीं कि आप चोरी बदमाश या कुछ इस तरह का काम करते हुए आप सफल हो गए, इसके बाद आपने झंडे गाड़ दिए। उस सफलता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस सफलता की बात कर रहा हूँ जो कानूनन सम्मत है, विधि सम्मत है। ठीक है, आप व्यापार में सफल हो जाओ, आप खेती किसानी में सफल हो जाओ, आप कोई रोजगार कर लो छोटा मोटा, वहां पे आप पैसे कमाओगे, आपके समाज में इज्जत रहेगी। एटलीस्ट 26-27 साल में आपका विवाह हो जाएगा। जो ऐसे लड़के, मैं उन साथियों से सिर्फ बात करना चाहता हूं जो अभी भी 35 से 40 के फेर में फंसे हैं और जिनको ये उम्मीद है कि नहीं, मेरा एक ना एक दिन हो जाएगा, ये सरकार वैकेंसी लाएगी आसमान से, और टीजीटी, पीजीटी, ऐसे तमाम सारे 5-5, 7-7 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। या पीसीएस की जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप 37 साल में पीसीएस 36 साल में दे रहे हो, क्या पा जाओगे भाई? क्या अधिकारी बन जाओगे तो क्या मिल जाएगा? 40 साल की उम्र में आप अधिकारी बन जाओगे, 20 ही साल करोगे ना। आपका 20 से जो 40 साल का, 20 साल का क्रीम पॉइंट था, वो तो आपका खत्म हो गया। जो आपकी एनर्जी थी, जो आपको जीवन जीने का एक उल्लास था, वो सब समाप्त हो चुका है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? 40 साल की उम्र में आपके ऊपर, आपके अंदर कितनी एनर्जी बचेगी? आप जीवन जीने के कितने तरीके ढूंढ लोगे? हाँ, वो कितनी खुशियां ढूंढ लोगे? वो नेचुरल होता है। जो एनर्जी आपकी 22-23 साल में जीवन जीने की 24 साल में, 25 साल में होती है, जो खुशियां आपको छोटी छोटी 24-25 साल में मिलती हैं, वही 40-42 साल में जा जाके वो नासूर दिखने लगती हैं आपको। वही खुशियां जो 24-25 साल में आप कल्पना करते हो ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा जीवन का, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, जब आपको 40-42 साल में मिलता है तो आप सिर्फ एक तटस्थ भाव में आ जाते हो। आपको कुछ पता नहीं चलता है कि जीवन कहाँ जा रहा है। चलो ठीक है, जैसे चलने दो, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि जीवन का जो लंबा कालखंड था, जो जीवन जीने की उम्र थी, जो सही मायने में होती है, जो जिंदगी सबसे खूबसूरत होती है, वो होती है 20 से 27-28 तक। उसमें हमने बेड़ा गर्क कर डाला है। क्या मिलता है 36-37-38 साल में? 8x8 के कमरे में सब्जी रोटी दाल चावल चोखा यही सब बना के खा के पड़े हो यार। क्यों? मैं विरोध नहीं, मैं बचा रहा हूं। ऐसे सभी लड़कों से आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि आप प्लीज अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा बना लो। तैयारी का एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, टाइम की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। बस
ठीक है, अगर आप पीसीएस यूपीपीसीएस की तैयारी करने आ रहे हो, अगर 21 साल से शुरू कर रहे हो तो 5 साल अपने ऊपर दो, बस 26 साल की अपने कमरे में लिख के एक बहुत बड़े से बोर्ड में या दीवार पे टांग दो, बस 26 साल के बाद मुझे चले जाना है, हो या ना हो। उन 5 सालों में आप जिंदगी की जितनी भी ताकत है आप झोंक डालो, सब कुछ भूल जाओ, घर द्वार नात रिश्तेदार सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि वही अगर जिन घर द्वार नात रिश्तेदार सोसाइटी की आप चिंता कर रहे हो, जिनके लिए आप बनना चाहते हो, आप खुद के लिए कम बनना चाहते हो, सोसाइटी को दिखाने के लिए बनना चाहते हो, हकीकत यही है साथियों। आप सर्विस किस लिए करना चाहते हो? आपके मन में ये बचपन से ही, हमारा जो मिडिल क्लास की सोसाइटी है ना, वो यही भरती है बचपन से कि नहीं यार तुम सरकारी सर्विस करोगे, जैसे 16-17 साल के होते हैं, 12वीं में गए, ग्रेजुएशन में गए, अरे तुम सरकारी सर्विस करोगे, उनके फला लड़के ने, फला लड़के का वो हो गया, ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वो आसमान में झूला झूल रहा है, सरकारी सर्विस मिल गई है, तुम भी चलो झूलो, बस बस ये सरकारी सर्विस रखी, तुम भी चलो झूला झूला लगा हुआ है सरकारी सर्विस वालों के लिए, ब्रह्मांड लोक में एक अलग झूला लगा हुआ है, चलो चलो। हमारे घर में ये सब सिखाया जाता है, सरकारी सर्विस का जो जहर घोला जाता है ना। क्यों क्यों भाई क्यों? उन लड़कों से तो पूछो जो तैयारी नहीं करना चाहते, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो वाकई नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ने में मन लगता है। क्या सब एक पेड़ की सारी पत्तियां एक बराबर होती हैं साइज में? नहीं होती हैं। पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझते हैं, बच्चों को झोंक देते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है, हम ऐसी सोसाइटी में भारत में रहते हैं कि जहां पे हमारे स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि हमारे ऊपर से जिम्मेदारी बता दी जाती है, तुमको ये निभाना है। बूढ़े माँ बाप है, बिल्कुल से बहन बैठी हुई है, ऐसा है जैसे फिल्मी जीवन नहीं होता पहले से। इस पुरानी फिल्मी में एकदम से रोती हुई माँ, भागते हुए बच्चे सड़क पे, दूध, मतलब वैसे ही जीवन है, कुछ अलग नहीं है। क्यों इतना सरकारी सर्विस का पेन बच्चों के ऊपर आ रहा है? मत दो भैया पेन। हाँ, और मैं सभी उन साथियों से जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने लिए एक टाइम लिमिट रखो, नहीं तो जिंदगी ना आपको जीने नहीं देगी। यही जो समाज जिसके लिए आप झंडा गाड़ने जा रहे हो कि मुझे मिल जाएगा तो मैं सीना चौड़ा करके सोसाइटी में जाऊंगा, वही सोसाइटी आपको धुतकारेगी, लात मारेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ का जाके गिर रहे हो। ठीक है, मैं सभी ऐसे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करें, मेरा एक अनुमान है, मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप 5 साल से ज्यादा मत दीजिए। 5 साल बहुत है। अगर शुरू में 1-2 साल में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, 3 साल में, 4 साल में क्विट कर जाओ, कुछ नहीं है। बहुत कुछ करने के लिए है यार, बहुत कुछ है। अब तो भारत में भी इतने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, कौशल विकास मिशन चल रहा है, उसमें आप जाके जाओ, 6 महीने की ट्रेनिंग लो, कुछ नहीं तो किसी के अंडर में चले जाओ, प्राइवेट जॉब अभी भी मिल रही है, ऐसा नहीं है। कुछ करो। बस मैं ये चाहता हूं कि आप उस सरकारी सर्विस के पीछे अंधे होके मत दौड़ो, जीवन मत बर्बाद कर दो, मर मत जाओ सरकारी सर्विस के लिए। ये जो एक धारणा बैठ गई है, जो तैयारी करने ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं बच्चे कि नहीं सरकारी सर्विस नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा। हाँ, तो मर ही रहे हो सरकारी सर्विस के लिए, क्योंकि बचपन से वही बिठाया गया। अरे ऐसा नहीं, एक बार सरकारी सर्विस के उस ख्वाब से बाहर निकलो तो देखो आंखें खोल के, दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए, भारत में बहुत कुछ करने के लिए है। ठीक है ना, कुछ भी कर डालो। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सभी के लिए। आप 24 साल में हो, आप 22 साल में हो, शून्य से शुरुआत करते हो। ठीक है, कोई लड़का पीसीएस की तैयारी कर रहा है, 22 साल से शुरू कर रहा है। ठीक है, शुरू में उसका नहीं निकला। ठीक है, उसने कहीं हाथ पांव नहीं मारा, टीजीटी पीजीटी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मल्टी डायमेंशन एक तो सब कुछ चल रहा है। ठीक है, जीवन में कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एक लीग पे नहीं चल पा रहे हो। ठीक है, 36-37 तक जाते जाते अभी भी आपके हाथ खाली हैं। ठीक है, अभी भी आपके हाथ खाली हैं, तो आप देखो, आप 22 पे भी सोने पे थे, 37-38 में भी सोने, और जो लड़के 40 के ऊपर ओवर एज हो जा रहे हैं उनका तो खत्म कहानी है, वो क्या करेंगे जाके। क्योंकि जो लड़का 8x8 के कमरे में 18 साल 17 साल 15 साल 16 साल रहा है ना, उसका माइंडसेट ही 8x8 का हो गया है। उसको ये लगता है कि नहीं, मैं बहुत तुर्रम खान था पढ़ने में, अब मैं सोसाइटी में जाऊंगा तो मैं कैसे कहूंगा कि नहीं यार, मेरा माइंडसेट और मेरा जो आईक्यू लेवल है वो इतना अच्छा था, मैं नहीं हो पाया, मतलब खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मत दो जस्टिफाई, मत करो। 25-26-27, ज्यादा से ज्यादा 26-27 तक जाते जाते छोड़ दो। 26 तक नहीं मिल रहा, 27 तक मैक्सिमम, मतलब 27 लास्ट कर दो यार।
जो बच्चे तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, जो दे रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जीवन को बर्बाद मत करो, जीवन बहुत खूबसूरत है। आप उस नज़रिए से जाओगे, सरकारी सर्विस के मोह से निकलोगे, तब समझ में आएगा। ठीक है। और जो लड़के 30 प्लस चल रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे एलटी की हो, चाहे हो रहा है तो हो जाने दो, नहीं तो अगर नहीं हो पा रहा है तो इस मोह में मत रहो, बस अगली वैकेंसी आ रही, अगली वैकेंसी आ रही। ये अगली वैकेंसी चूरन जैसी है, ठीक है ना। अगली वैकेंसी 5 साल में आएगी, ओवर एज हो जाओगे आप लोग। कितने बच्चे टीजीटी पीजीटी में 40 साल के ऊपर ओवर एज हो गए हैं, क्या मिला है उनको, कहाँ जाएंगे, कौन पूछेगा उनको। ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती है। आपको लगता है जब 23-24 साल में होते हो तो आपका जो माइंड सेट होता है, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो फर्स्ट हाफ के जीवन के लाइफ फेज में वो अलग होता है। और जब आप 35 एबव जाते हो तो आपका थिंकिंग प्रोसेस अलग हो जाता है। ठीक है, वो लाइफ का सेकंड हाफ होता है। तो सेकंड हाफ को बर्बाद मत होने दो। बेहतर यही है कि फर्स्ट हाफ में ही कुछ अच्छा कर डालो, नई सरकारी सर्विस भाड़ में जाए यार। मैं फिर से कह रहा हूँ, 25 26 27, ज्यादा 26 27 तक छोड़ दो, कुछ कर डालो, बहुत कुछ करने के लिए। इस माइंडसेट में निकलो साथियों, जीवन को अच्छा बनाइए। सिर्फ सरकारी सर्विस ही अंतिम सत्य नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सरकारी सर्विस में जो लड़के एकदम से 24 घंटा रमे हुए हैं, जो 32 34 35 38 40 से हो गए, जिनका कल को अगर कहीं नहीं हो पाया तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है। मैं भी एक टीचर ही हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं वीडियो डालता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी चूरन नहीं दे रहा हूँ कि नहीं तुम लगे रहो, 38 साल में हो जाएगा, 40 साल में हो जाएगा, 35 साल में हो जाएगा। कुछ नहीं यार, जो होना है 25 26 27 तक हो जाने दो। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बोरिया बिस्तर उठाओ, घर जाओ। माँ बाप विरोध करेंगे, क्या करोगे, ऐसा करोगे, वैसा कह दो, हम कर डालेंगे। करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं सोसाइटी में। अगर आपके पास 5 बीघे खेत है तो वहां से आप साल के 50-60 हजार कमा लोगे, जो आप साल में बैठ के यहाँ पे शहर में गवाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें करने के लिए है साथियों। तो प्लीज अपने लाइफ के लिए, सरकारी सर्विस के लिए एक टाइम लिमिट करिए। 5 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल मैक्सिमम है किसी भी सरकारी सर्विस की तैयारी के लिए। उसके अलावा बिल्कुल, मेरा अपना एक ये अनुभव है, क्योंकि मैं सरकारी सर्विस की तैयारी किया हूँ और बहुत कष्ट मिला है। ठीक है, जब आपका छोटे छोटे नंबरों से फाइनल रिजल्ट रुकता है तो आपको लगता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं, बेवकूफ़ी थी। अगर हम भी क्विट कर गए होते अर्ली 4-5 सालों में तो शायद जिंदगी बेहतर होती। तो ठीक है साथियों, प्लीज इस विषय को सोचिए। आप अपने टाइम को लिख के रखिए अपने कमरे में कि 26 साल 27 साल में मुझको छोड़ के चले जाना है। उन 4-5 सालों में जितना भी आपके लिए टाइम है उसमें जबरदस्त तैयारी करिए, सारी एनर्जी लगा लीजिए, सब कुछ भूल के तैयारी करिए। देखिए हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और जिनका नहीं होगा ये लिखवा के ले लीजिए, उनका नहीं होगा, फिर वो बाबा बन के ही टहलेंगे। ठीक है। तो इस पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। आपके जीवन के लिए, तैयारी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग है कि 5 साल मैंने सरकारी सर्विस के लिए 4 साल दिया, नहीं होगा हम चले जाएंगे, क्विट करेंगे, दूसरी तरफ हम चले जाएंगे स्विच करके, कोई समस्या नहीं है। आपका जीवन बेहतर से बेहतर करेगा। अरे यार, 38-40 साल में, 36 साल में शादी विवाह करके क्या तुम्हें कौन सा सुख मिल जाएगा। हाँ, ना मानसिक सुख मिलेगा, ना शारीरिक सुख मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ा सुख होता है मानसिक सुख। आप 26-27 साल में शादी करते हो, विवाह करते हो, टाइम से सारी चीजें होती है। हमारा जो समाज बना है ना, वो सब कुछ टाइम से करिए तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, जीवन जीने का एक आनंद आएगा। पता लगा आप 40 साल में शादी कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, क्या मिल जाएगा आपको। वो जो हसीन सपने आपके माँ बाप ने घर में, गांव देश में, नात रिश्तेदारों ने दिखाया 15-16 साल की उम्र से, अरे बेटा तुम सरकारी सर्विस पा जाओगी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बहू आएगी, बहुत अच्छी शादी हो जाएगी, तुमको इतना दहेज मिल जाएगा, वगैरह वगैरह, जो हमारे समाज में चलता है। वो सारा भ्रम तो टूट चुका है 38-36 तक जाते जाते। उसी कुढ़न में कि न सरकारी सर्विस मिली, ना शादी मिली, ना राम के रहे ना रहीम के रहे। बेहतर यही है कि जो भी हो टाइम से करो, अपने समय को समझो साथियों। मेरे कहने का मतलब अपने समय को समझो, समय को पहचानो। समय के बियॉन्ड जाके आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए एक लिमिटेड टाइम है, उसी लिमिटेड टाइम में एक टाइम फ्रेम है, उसी टाइम फ्रेम में आपको सब कुछ करना है। सरकारी सर्विस के लिए भी आप अपना टाइम फ्रेम बनाइए, 4 साल 5 साल मैक्सिमम, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बाढ़ में जाए।
ठीक है साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसे लड़के, ऐसे साथी जो बहुत परेशान हैं, प्लीज अभी भी जो 32-34 में जाके अटके हुए हैं कि नहीं मैं तैयारी करूं, ये हो जाएगा, ये वैकेंसी देख लूं, ये वैकेंसी देख लूं, ये वैकेंसी, सच मानिए अगर हो सकता है आपका भाग्य बहुत अच्छा हो तो हो जाए, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ धोखेबाजी है। अगर शुरू के 7-8 साल में कहीं नहीं हुआ है तो लास्ट के 7-8 साल में हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर आप सोचो 32-40 साल में जब आप छोड़ के जाओगे खाली हाथ तो आपके साथ क्या होगा, बस सोचिए। ईमानदारी से खुद के प्रति सोचिए, टाइम फ्रेम करिए जीवन को समय को समझिए, तब आपको जीवन जीने का तरीका पता चलेगा। तो ठीक है साथियों, जो मेरे मन की बातें थी, जो दिल की बातें थी, वो आपसे मैंने शेयर की। चाहे 1 लोग देखें, चाहे 1000 लोग देखें, लेकिन जो है बातें दिल की ईमानदारी से। मैं भी टीचर हूं, पर मैं किसी को धोखे में, किसी बच्चे के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, कभी नहीं कर सकता हूं, कभी 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 भी नहीं कर सकता हूं। आप अपने समय को जानिए, समय को पहचानिए, टाइम फ्रेम करिए 4 साल 5 साल मैक्सिमम, बस उसके बाद नहीं होता है, आउट, चलो दूसरा काम करते हैं, करने के लिए बहुत कुछ है। तो ठीक है साथियों, फिर नमस्कार।